गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। टाइम हो गया है क्लास का। तो आज आप लोग का डिमांड पूरा होने वाला है। कौन सी डिमांड? यूट्यूब पे आप लोगों ने ये कहा था मैम यूट्यूब पे भी क्लास अपलोड कीजिए, तो वो आज क्लास अपलोड होगा। आप लोग यूट्यूब पे भी जाकर देखिए। और जिन लोगों को ये दिक्कत होती थी कि मैम यूट्यूब पे क्लास रहेगा तो हम लोग अच्छे से नोट्स बना पाएंगे, बाद में भी क्लास देख पाएंगे, कहीं से भी ऐसे जूम में एक टाइमिंग होता था कि इस टाइमिंग पे भी हम लोग को अपना ज्वाइन करना है, पढ़ना है, तो वो टाइमिंग नहीं रहेगा। यूट्यूब पे कभी भी देख सकते हैं। तो ये सब सुविधा चाहिए था आप लोग को, तो वो आज ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे यूज ऑफ लेट, है ना। तो यूज ऑफ लेट पढ़ने वाले थे। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? यूज ऑफ लेट का यूज कहाँ पे होता है, उसका उस निगेटिव सेंटेंस जो होता है यूज का लेट, यूज ऑफ लेट का जो हम लोग यूज करेंगे, तो उसको निगेटिव में कैसे यूज करेंगे, अफर्मेटिव में कैसे यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज करेंगे, तो ये सब चीजें आज आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि मैम एक कैप्सूल देती है ना। कौन सी कैप्सूल? जो रूल का होता है कैप्सूल। जैसे हम लोग यूज ऑफ लेट का यूज करेंगे तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि ऑर्डर, आदेश देने में। जैसे कोई सेंटेंस होता है, जैसे कि बोलते हैं अब मुझे जाने दो, जाने दो, है ना। तो ये कौन सी है? आदेश दिया जा रहा है या निवेदन किया जा रहा है या सलाह दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसी सेंटेंसेस जो होती है वो यूज होती है यूज ऑफ लेट के। लेट से हम लोग इसको, इस सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है। अब मुझे जाने दो। तो आप लोग कमेंट करके हमको ये बताइए कि ये कैसा सेंटेंस है। आदेश देने वाला सेंटेंस है या निवेदन वाला सेंटेंस है या सलाह वाला सेंटेंस है ना। तो कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए इसको कि ये कैसे सेंटेंस है और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो ये आप लोग थोड़ा भी समझ रहे होंगे तो कमेंट में लिखिए और बताइए कि ये कौन सी सेंटेंस है, आदेश वाला, निवेदन वाला या सलाह वाला। ठीक है। तो उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि यूज ऑफ लेट का कैप्सूल, कैप्सूलेट मीन्स की क्या होता है? रूल होता है, रूल। तो छोटा छोटा रूल में डिवाइड करते हैं, रूल के थ्रू हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, रूल के थ्रू बताते हैं कि इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। पहले क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें तो ट्रांसलेट करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जानना पड़ता है, तभी हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोग का ये कहना होता है, बहुत लोग का मानना होता है कि इंग्लिश में डायरेक्ट सोचो, लेकिन क्या हम लोग सोच पाते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट? नहीं सोच पाते हैं ना। तो पहले थोड़ा थोड़ा भी अगर रूल आता रहेगा, समझ में आता रहेगा, एक बार भी कम से कम हिंदी उसको पढ़ लिया जाए, तब तो आगे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो उसी तरह से ये मेरा कैप्सूल है जो कि आप लोग लिखोगे पीडीएफ के थ्रू। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, अभी स्क्रीन पे दिखने वाली है ये। तो आप लोग जल्दी से फटाफट नोट्स करेंगे इसको। ठीक है। तो उसमें हम लोग बताएंगे जैसे कि होता है लेट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब आप लोग को ये पता है, जूम वाले को सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। जैसे आई का क्या बनता है, दे का क्या होता है। तो इस तरह से जूम वाले को पता है। अगर यूट्यूब वाले को भी ऐसा कुछ चाहिए तो मैं आप लोग के लिए कोई दूसरा दूसरा क्लास में फिर से न्यू बैच बनाऊंगी और दूसरा क्लास लेके आप लोग के लिए भी आ जाऊंगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैम, यूट्यूब वाले आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैम हम लोग को भी न्यू बैच चाहिए, स्टार्टिंग से जो बैच स्टार्ट हो रहा हो, जहाँ से मैंने जूम वाले को क्लास ली थी, तो उसी तरह से वहां भी मैं क्लास लूंगी यूट्यूब पे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जो लोग को मेरे क्लास पसंद आएगा तो उसको शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितने लोगों को जरूरत है इंग्लिश की, कितने लोगों को जरूरत है यूज ऑफ लेट की, कितने लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है। तो ये सब चीजें
आप लोग शेयर करिएगा, पढ़िएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा, तब समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैम यूट्यूब पे डेली क्लास लीजिए, तो मैं डेली क्लास लूंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे रूल। तो रूल में क्या बताया जा रहा था, लेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म जूम वाले को पता है, तो यूट्यूब वाले को भी पता ही होगा, पता है कि नहीं। अगर पता नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैम नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जैसे आई का क्या होता है मी, तो इस तरह से दे का क्या होता है देम। तो ऐसे चीजें आप मैम बताइए, तो मैं दूसरा क्लास पे लेके आऊंगी और बताऊंगी भी, ठीक है। अगर पता है तो इसमें आप लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक सेंटेंस में आप लोग को देती हूँ, क्या है वो, जैसे कि हिंदी में मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि अब मुझे जाने दो, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं रूल बताई, लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस इटीसी, जो भी चीजें होंगी वो बाद में जुड़ जाएंगी, है ना। तो ये सेंटेंस था, अब मुझे जाने दो, तो क्या होगा इसका, कमेंट करके बताइए। जो रूल मैं बताई हूँ वो उसके कमेंट करके बताइए कि कैसे बन पाएगा ये सेंटेंस। तो लेट मी गो, लेट मी गो सब्जेक्ट, मेरा रूल में क्या था, पहले लेट था, इसके बाद क्या था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो अब मुझे जाने दो, मुझे मी, है ना, तो लेट मी। अब क्या है, वर्ब वन, तो इसमें वर्ब कहाँ है, जाने, जाना, गाना, खाना, पीना, सोना, रोना, नाने, नी, ये क्या होता है, वर्ब होता है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब मुझे जाने दो, तो ये रूल है मेरा, लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस इटीसी, है ना। तो अब मुझे जाने दो, तो लेट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमको यूज करना है ना। तो मुझे मी, तो लेट मी, और वर्ब वन यूज करना है ना। तो वर्ब वन यहाँ पे क्या है, जाने, मतलब जाना, तो उसका वर्ब वन फॉर्म यूज करना है, तो गो, हो गया ना गो। तो लेट मी गो, और अब है ना, अब मुझे जाने दो, अब का क्या होता है, नाउ, है ना। तो लेट मी गो, लेट मी गो नाउ, ठीक है। तो इस तरह से अब आप लोग के एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहेंगे, तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग उसको इंग्लिश में लिख करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग सही बना पा रहे हैं या नहीं। उसे बोलने दीजिए, ये कौन कौन बना पा रहा है उसको कमेंट में लिखिए। जूम वाले आप लोग से ये कहा जा रहा है कि आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो उसे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए। हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 बेटा, आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है ये, लेट हिम स्पीक, है ना, लेट हिम स्पीक। अब यहाँ पे बोलोगे कि मैम हिम क्या है, हिम यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है ना। तो वो जूम वाले को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये हिम कैसे यूज हुआ यहाँ पे, है ना। तो साफ साफ लिखा गया है मेरे कैप्सूल में, मेरे रूल में, कि लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। तो ही का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो ही का क्या होगा, हिम ना। तो वही, तो उसे बोलने दीजिए, तो लेट ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो लेट हिम। अब यहाँ पे कहता है कि वर्ब वन यूज करना है, तो बोलना, बोलना क्या है, वर्ब है ना। तो वर्ब में भी हमको कौन सा यूज करना है, वर्ब वन फॉर्म यूज करना है ना। तो स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना होता है। तो लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, कितना इजी है, समझो तो सही, कितना इजी है ना। ऐसे अगर एक बार भी पढ़ लेते हो यूज ऑफ लेट का, तो क्या दोबारा किसी इंग्लिश का वर्ड बोलना हो गया ऐसे, लेट मी गो नाउ, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे नहाने दो, मुझे सोने दो, मुझे रोने दो। तो ऐसी सेंटेंसेस को यूज करने के लिए कोई परेशानी आएगी, नहीं ना, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एक छोटा सा कैप्सूल दिया हुआ है, बस उसको एक बार पढ़ लेना है, एक बार पढ़ लेना। अगर एक बार नहीं याद होता है तो कम से कम 5 बार पढ़ लो, 5 बार में तो दिमाग में आ ही जाना है। और उससे भी नहीं याद आता है तो एग्जाम्पल ले लो, मुझे खाने दो, रोज बोलते हो ऐसे सेंटेंसेस, बोलते हो ना, रोज ऐसे सेंटेंसेस यूज होता है, डेली लाइफ में हर दिन यूज होता है।
हर दिन किसी न किसी को बोलता है, अरे मुझे खाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। ऐसे करते हैं ना यूज। तो हर दिन ऐसे सेंटेंसेस का यूज होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में बहुत सबने लगभग ये कहा है, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो। इंसान इंग्लिश में कैसे सोचे फर्स्ट टाइम? नहीं सोच पाता है। तो वो पहली बार अगर हिंदी में ही पढ़ के समझता है और नेक्स्ट बार से आपको सोचने के आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है, कैसे हमको बोलना है ना? तो ऐसे होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसे बोलने दीजिए, तो लेट हिम स्पीक। अब नेक्स्ट आप लोग के एक और एग्जांपल देने वाले हैं, ठीक है? देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। कौन कौन रेडी है, थोड़ा कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, रेडी है? एग्जाम्पल के लिए रेडी है? ठीक है, ठीक है, चलिए बताते हैं। उन्हें यहाँ क्रिकेट खेलने दो, उन्हें यहाँ क्रिकेट खेलने दो, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए आप लोग और कमेंट में लिखिए जल्दी से। हाँ, सही है, सही है। गुड, 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 बहुत अच्छा। तो इसका कैसे बनाए आप लोग? नहीं, नहीं बेटा, आप गलत बनाए हो, ठीक है। लेट देम प्ले क्रिकेट, ये सही है? नहीं, गलत है, गलत है, गलत है ना? ठीक है। तो उन्हें यहाँ क्रिकेट खेलने दो, ऐसा सेंटेंस है, तो लेट देम प्ले क्रिकेट हियर। ये कहा जा रहा है कि उन्हें यहाँ क्रिकेट खेलने दो, यहाँ की बात आ रही है ना बेटा, तो हियर तो होगा ना, ये तो होगा ना, ठीक है? तो लेट देम प्ले क्रिकेट हियर। समझ पा रहे कैसे हुआ? बस सिंपल वही यूज करना, हाँ सही है। लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी, ठीक है? तो ये क्लास है आज की, ठीक है, यूज ऑफ लेट। इस पे बहुत सारा आप लोग को मैं एग्जाम्पल देने वाली हूँ, जो कि कल होमवर्क में इसको बना के लाना है ना? आज तो क्लास बहुत ही लेट हो गया है ना, कल से चलेगा क्लास बहुत अच्छे से, ठीक है? तो आज मैं आप लोग को होमवर्क देने वाली हूँ, जो कि है, हाँ नोट कीजिए सब लोग। रमेश को स्कूल जाने दो, मुझे पहले, एक बार और, ठीक है। रमेश को स्कूल जाने दो, लिख लिए? ठीक है। मुझे पहले विस्तार पूर्वक बताने दो, मुझे पहले विस्तार पूर्वक बताने दो, मुझे पहले आपकी नाड़ी जांचने दीजिए। नाड़ी में समझ रहे हो क्या होता है? समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, पल्स, ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? निगेटिव फॉर्म में कैसे यूज करना है इसको, है ना? किसको इसको समझ में आया, जरा कमेंट करना। किसी को नहीं समझ में आया होगा तो वो भी कमेंट करे नहीं समझ में आया, ठीक है? सबको आ गया समझ में? बहुत इजी रूल है ना? कौन बोल रहा है ये कैप्सूल बहुत अच्छा है? कैप्सूल तो बहुत अच्छा है ही, बस तुम्हारे दिमाग में ये कैप्सूल फिट हो जाए, है ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो ये, हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है। इसको शेयर करो और यूट्यूब पे भी जाकर के सब्सक्राइब करो, जिन लोगों को क्लास करना है। हाँ हाँ, उस पे भी सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो, बाय बाय बाय।